मुझे आप लोग बता दीजिए अरविंद केजरीवाल, अरविंद पहले मुझे नई दिल्ली की सीट का आप अपना अनुमान बता दीजिए, बताइए। सर चुनाव हार गए अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। आप समीर जी? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल बहुत कड़ी चुनौती में, लगभग उनकी हार तय है नई दिल्ली से। भाई आज तो परवेश वर्मा ने अपना भी मार्जिन बढ़ा दिया ना जीत का। बिल्कुल, उन्होंने कहा 25 से 30,000 वोट से हम अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। लिख के दे रहा हूँ 20,000 वोट से हारेंगे, उसको बढ़ा दिया। 20,000 में से 1 जीरो आप कम कर दो तो भी जीत जाएंगे, वो 2,000 से भी जीत जाएंगे। 20,000 लिखा है, 1 जीरो कम भी हो गया तब भी जीत होती है। 2,000 ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना तस्वीरें, ये स्वाति मालीवाल हैं। ये भी आजकल बहुत एक्टिव हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ सांसद हैं राज्यसभा की, आम आदमी पार्टी से। लेकिन सारा प्रकरण आप जानते हैं, उनके घर पर इन्होंने मार पिटाई का आरोप लगाया था, अपने साथ हुई। यमुना का गंदा पानी उठा करके दिखा रही हैं। एक बार कूड़े के ट्रक भर के ले गई थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, इन्होंने फावड़े से फिर कूड़ा निकाल के डाला भी था, लेकिन फिर पुलिस ने इनको आगे वहां पर। मैं हैरान हूं कि जो काम स्वाति मालीवाल कर सकती है वो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती। क्या मतलब? पानी को मुद्दा बनाना? पानी नहीं, कूड़े को भी मुद्दा बनाना, पानी को भी मुद्दा बनाना। और जिस तरह से मतलब एक बहुत नहीं सर, वो बड़े एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के लिए रही है। नई दिल्ली का अनुमान तो बीजेपी के लिए रही है विजय जी, नई दिल्ली का अनुमान कड़े मुकाबले में। हाँ। देखिए नई दिल्ली का अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेंगे तो बहुत सारे वहां पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो रहते हैं, बल्कि 40% से ज्यादा मुझे एक बताया कि वहां पर सरकारी कर्मचारियों की तादाद है। अब उनको 8वें वेतन आयोग का भरोसा है। मैं इसको थोड़ा इसलिए चिन्हित कर रहा हूं, सरकारी नहीं भी हूं, 1 लाख रुपए कमाने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो भी होंगे। 42% है। देखिए सरकारी कर्मचारी को मोदी साहब ने जो है 8वें वेतन आयोग का भरोसा दिया है। बाकी जो बजट में फायदा मिलेगा वो तो सबको ही मिलेगा। प्लस वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग भी रहते हैं। अब ये जो आप की चर्चा भी मैं सुन रहा था, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझ पर हमला हो गया, बीजेपी ने हमला कराया, गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है वाल्मीकि समाज के लोग उनका विरोध कर रहे थे वो। इसके अलावा 1-2 जगह मैंने और देखा, वाल्मीकि समाज ऐसा लग रहा है कि कुछ छिटक रहा है, बहुत नाराज है, बहुत नाराज है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज की बस्ती में अरविंद केजरीवाल का जो प्रोग्राम था परसों शाम को 6 बजे, एक आम आदमी पार्टी ने मीटिंग रखी थी, 400 लोगों को इकट्ठा करके, वाल्मीकि समाज के जो वहां के प्रभावशाली लोग हैं। वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर आते हैं मीटिंग लेने तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, हम इसकी गारंटी नहीं समझना चाहिए सर। वाल्मीकि समाज वो है जो मेरी समझ कहती है जो साफ सफाई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं ज्यादा। आप उनको परमानेंट नहीं कर रहे हो, नगर निगम में आपने सबको हटा दिया। आपने पहले कहा था कि मैं सबको परमानेंट नौकरी दूंगा, किसी को परमानेंट नहीं किया। उनको जो सुविधाएं चाहिए थी वो नहीं दी। जो कहा था कि स्वच्छ पानी मिलेगा, उनके घर के वहां के जो सीवर की जो समस्या है वो आपने सॉल्व नहीं की। तो बहुत समस्या है उन लोगों की। अब इसको आप ऐसे भी समझिए, वाल्मीकि समाज का आपको विवरण दिया समीर जी ने कि वो क्यों नाराज है। 18% दलित आबादी है दिल्ली के अंदर, सारी विधानसभाओं में ही है वो, लेकिन दिल्ली में रिजर्व सीट भी है। और जाटव वोट के बाद सबसे बड़ी तादाद वाल्मीकि समाज की दलितों के अंदर। तो अगर वो नाराज है तो इसका काफी नुकसान जो है वो अरविंद केजरीवाल को हो सकता है। और जहां तक नई दिल्ली सीट का सवाल है, वो वाल्मीकि समाज काफी है वहां पर, वो कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है। देखिए वाल्मीकि समाज देश के दूसरे हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। दलितों में जो वाल्मीकि समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। दिल्ली में वो समाज कांग्रेस के साथ रहा है। कांग्रेस से वो शिफ्ट हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने जो हाथ से आप मैला साफ करने की, सीवर में उतरने की, उस प्रथा को धीरे धीरे खत्म करने की बात की, उस पर काम किया, ऑटोमेटेड मशीन लाया, हालांकि अभी पूरी तरह नहीं खत्म हुई। अरविंद केजरीवाल ने उस पर कोई काम नहीं किया। इनकी जो जिसको कहते हैं ना कि स्थायी नियुक्ति को लेकर, नई नियुक्ति को लेकर उनको जो बेहतर व्यवस्था देना था वो नहीं दिया है। और दिल्ली नगर निगम में जो इनकी स्थितियां हैं वो पहले से ज्यादा खराब हुई हैं। तो सबसे बड़ी जो नाराजगी की वजह वो है। दूसरा, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी इस समाज को जो अरविंद केजरीवाल के लोगों ने वादा किया था वो नहीं किया। और आपको अगर शुरुआती याद हो तो सीमापुरी से जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो वो एक जो आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री थी जिसका निधन हो गया था, तो पूरा जो ये जिसको हम दलित समाज और उसमें वाल्मीकि समाज भी आ जाता, वो सब इनके साथ आंख मूंद कर खड़े हो गए थे। और एक वजह और थी सौरभ जी, झाड़ू लेकर चल रहे थे, उनको लगा हमारा आदमी है। उसका बहुत सिंबॉलिक अब उनको लग रहा है ये झाड़ू वाली जो जिस झाड़ू को दिखाया वो तो अरविंद केजरीवाल के घर में लगी नहीं सकती है। ठीक है।